एज ऑफ नाउ जो रिपोर्टें पता चल रही हैं उसमें टीचर परेशान है, स्टूडेंट एंजॉय करने के मूड में है। सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th 2023 कॉपी चेकिंग जो काफी तरह से स्टूडेंट के वर्जन में है, जो रिपोर्ट से है उसके मुताबिक स्पष्ट सी बातें हैं कि स्टूडेंट के हाई स्कोरिंग के लिए जिस तरह से अकाउंट से खबर मिली है, अकाउंट पेपर को लेकर कॉपी की चेकिंग लगभग सभी सब्जेक्ट की शुरू हो चुकी है। उसमें स्टूडेंट के 3 बेनिफिट मिले हैं। एक तो जहां पर क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी थी या फिर इंटरनल ऑप्शन मल्टीपल चॉइस वाले में जिस तरह से प्रॉब्लम थे या इंटरनल ऑप्शन के स्टूडेंट ने आंसर बना दिए, उनको वहां पर द बेस्ट क्वेश्चन के आधार पर मार्क्स दिए जा रहे हैं। इसके साथ अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें फेल परसेंटेज लगभग लोअर है, लोअर अप टू द लोएस्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह हो गया कि जो डेटा सीबीएसई को भेजे गए, हिंदुस्तान टाइम्स ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इंडिया टुडे ने और जी न्यूज, इन 4 जगह से मैंने ये डेटा इंफॉर्मेशन प्राप्त किए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप सर्च कर सकते हैं। वे बताते हैं कि 2023 में पूरी तरह से फेलिंग परसेंट डाउन होता नजर आया है, क्योंकि कॉपी चेकिंग को जिस तरह से आसान बनाने का प्रयास है, टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो लेनियन, वहां पर स्टूडेंट को कई जगह बहुत मार्क्स मिले हैं और अच्छे मार्क्स मिले हैं। पॉइंट यह है कि अगर कहीं पर स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर छोड़ दिए हैं और आंसर लिख दिया है तो वहां पर उसको नंबर दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर बनाइए, बाकी सारे करेक्शन कीजिए। एक बात है वो टीचर की जिम्मेवारी है, वहां पर स्टूडेंट ने जिस तरह से काम किया वो सारे काम हुए हुए। दूसरी बात है कि जहां पर भी स्टूडेंट ने अपनी बातों को कहा, आंसर को लिखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज वाले में, और वहां पर उसने केवल ऑप्शन लिखा और कहीं पर ऑप्शन और आंसर लिखा, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, तो वहां पर भी स्टूडेंट को उस हिसाब से ही नंबर देने जो मार्किंग स्कीम है, और मार्किंग स्कीम सीबीएसई की है वो पूरी तरह से इतनी फ्लेक्सिबल है कि 2 आंसर को भी सही बताती है, और यह कम से कम 10 से ज्यादा सब्जेक्ट में है, क्लास 10th एंड क्लास 12th के, और वो भी 7 से ज्यादा सब्जेक्ट मेन पेपर में जो एग्जामिनर कॉपी चेक करके आए हैं। जैसे बायोलॉजी में क्लास 12th में यह कहा गया है कि एमसीक्यूज में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर स्टूडेंट को कहा गया कि उन्होंने इफ क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड स्टूडेंट शुड अवॉर्ड द मार्क्स, और एनी ऑप्शन वुड बी गिवन द एज आंसर स्टूडेंट वुड अवॉर्ड द मार्क्स। तो ये बातें हैं। अब ये बातें फिजिक्स के बारे में नहीं सुनने को मिली है, लेकिन फिजिक्स में कहा गया है कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर कि वहां पर प्रोसेस अगर उसने फॉलो किए हैं तो उसको उसके मार्क्स दे दिए जाने हैं, और ये बात एग्जामिनर जो कॉपी चेक करके आ रहे हैं उनको बताया जा रहा है। अब पहले की तरह मतलब 2022 में सेमेस्टर 2 जिस तरह से कॉपी चेकिंग हुई, या फिर 2020 में तो घर पर कॉपी चेकिंग, उससे पहले 18-17 में, उससे क्वाइट डिफरेंट है 2023 का, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट ने अपने आंसर शीट में कुछ भी लिखा हुआ है, अटेम्प्ट किया हुआ है, मतलब अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन के आंसर को उसने स्पेसिफाई किया हुआ है, तो वहां पर उसके मार्क्स को देने के लिए कंटेंट में यदि कोई चीज नियर टू द आंसर अपीयर होता है तो भी मार्क्स देने हैं। इवन साइंस क्लास 10th में एक रिएक्शन वाला क्वेश्चन था जिसमें कलर बताने थे और स्टूडेंट ने रिएक्शन लिख दिया, तो वहां पर भी उसको मार्क्स मिले हैं। और आपको बता दे जो जो लेंदी सब्जेक्ट है जैसे कि मैथमेटिक्स है क्लास 10th के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके साइंस सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडीज के पेपर हो गए क्लास 10th में, यहाँ पर सीबीएसई ने स्पेशलाइज्ड टीचरों को बना रखा है या भेज रखा है कि वे उस तरह से जाके देखेंगे कि स्टूडेंट की मार्किंग कम तो नहीं हो रही है। और जनरली टीचर जो अच्छे अच्छे स्कूलों में है वहां पर यह कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को किसी भी तरह से फेल नहीं किया जाए। टर्म वही है, ये शब्द पूरे उस एग्जामिनर के हैं जिन्होंने कि एसएसटी
और आपको मैं बता दूं कि हिंदी की कॉपी क्लास 10th के चेक करने गए हैं, वहां पर साफ साफ उनको कहा गया अथॉरिटी की ओर से, और अथॉरिटी मतलब एची लेवल के जो होते हैं हेड एग्जामिनर, वे बताते नजर आए हैं। और मेरी तो रिलीविंग हो चुकी है, मैं तो कॉपी चेकिंग से मुक्त हो चुका हूं, लेकिन जहां पर आपको ये बताया गया है कि स्टूडेंट ने अपने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर लिख दिया, जैसे माय मदर एट 66 से क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ने किसी तरह से भी लिखा, उसको मार्क्स दे दिए गए। अब पॉइंट आता है कि इसका स्टूडेंट को कितना बेनिफिट मिलेगा, तो ये बताता है कि टीचरों को स्टूडेंट के बदले में काम करना पड़ा, उसके नंबर को लिखने पड़ रहे हैं, इवन अटेम्प्ट पर फॉरकेटेड मार्क्स लिखने के साथ लेफ्ट साइड में टोटल मार्क्स लिखने और फर्स्ट पेपर में पोस्टिंग भी करनी, और इस तरह से पूरे प्रोसेस को पूरा करने में टीचर वर्क कर रहे हैं, और इससे टीचर परेशान है। टीचर कॉपी चेक करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, मोस्टली ये भी होता है, कॉपी चेक बढ़िया से होना चाहिए, पैसे उनको मिलने हैं, लेकिन कम पैसे मिलते हैं और वर्क ज्यादा है, तो ऐसे में टीचर कम कॉपी की चेकिंग कर रहे हैं। एक पिछले बार के एच थे अवनीश कुमार, जो क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस की कॉपी को चेक कर रहे थे, या जो भी आईटी है, जो भी सब्जेक्ट कोड मुझे नहीं मालूम है, तो उन्होंने वो एच थे, कोई कॉपी नहीं चेक किया, ऐसे ही नॉमिनलाइजेशन किया और उनको मार्क्स दे दिए थे स्टूडेंट को। इस बार वो जो कॉपी चेकिंग के लिए एग्जामिनर के रूप में गए, तो केवल 49 कॉपीज 10 डेज में चेक किए हैं। ये तो बात हुई, और इस तरह से फैक्ट बेस्ड जो जानकारी मुझे मिली मैंने आपके साथ शेयर किया है, और इसके प्रूफ मेरे पास है, और ये इस बताते हैं कि इस बार जो कॉपी चेकिंग में एग्जामिनर टीचर ज्यादा परेशान है, स्टूडेंट की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट ने जैसा कुछ भी लिखा है उसको मार्क्स देने की उसके लिए पहल किए जा रहे हैं, और ये बात बहुत काम की है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के शेयर करना याद है।